गाइस, आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ जीवन हेतु आहार की आवश्यकता, गुणवत्ता, मात्रा और काल कैसा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार आहार की आवश्यकता, मात्रा एवं काल किस प्रकार हो ताकि वह अपना दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। आइए इस बातों पर चर्चा करते हैं। शरीर की सुरक्षा, उसे गतिशील रखने और उसे पोषण प्रदान करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। आहार शरीर के समुचित विकास, स्वास्थ्य एवं सुख के लिए होता है, अतः आहार की समुचित संतुलित मात्रा ही लाभदायक है। आहार से शरीर का पोषण होता है तथा बल, वर्ण, आयु, ओजस और तेजस की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं, आहार का मुख्य उद्देश्य शरीर की क्षीणता तथा घिसाई की पूर्ति करना और उसमें वृद्धि करना है। से बल, वर्ण तथा ओजस की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आहार स्वस्थ तथा रोगी दोनों के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। बिना समुचित आहार के स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता और बिना उचित पथ व्यवस्था से रोगी की चिकित्सा नहीं की जा सकती। जितना जीवन के लिए उपयोगी तत्व है, उतना ही आहार के काल अथवा समय का एवं मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। आहार की मात्रा व काल मनुष्य की शक्ति तथा उसके कार्य से संबंधित कई बातों पर निर्भर करता है। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं, आहार की मात्रा व काल हर मनुष्यों के लिए जानना जरूरी है। भोजन सदा नियत मात्रा में करना चाहिए। कभी कम कभी ज़्यादा भोजन करना हितकारी नहीं होता। उचित और नियत समय पर खाने से पाचन क्रिया में सुविधा रहती है और स्वास्थ्य का विकास में कोई बाधा नहीं पहुँचती। आधुनिक काल में आहार की मात्रा व काल मनुष्य के शरीर तथा उसके कार्य संबंधी कई भावों पर निर्भर करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति विश्राम काल में लगभग 2000 कैलोरी शक्ति का उपयोग करता है, अतः उसकी औसत प्रतिदिन में 2600 कैलोरी वाले भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जो अधिक शारीरिक कार्य करते हैं उन्हें लगभग 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि आराम करने वाले तथा कम से कम कार्य करने वाले व्यक्ति को लगभग 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में भोजन की मात्रा का निर्धारण कैलोरी के आधार पर ही किया जाता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी लेना चाहिए, आइए इस बातों पे हम चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों की। अगर वो 60 किलो के हैं और वो हल्के काम करते हैं तो उन्हें 2425 कैलोरी पर डे लेना चाहिए। अगर वो भारी काम करते हैं तो उन्हें 2815 कैलोरी पर डे लेना चाहिए और अगर वो बहुत ही भारी काम करते हैं तो 3800 कैलोरी पर डे लेना चाहिए। अगर महिलाएं हैं और वो 50 किलो की हैं तो और हल्के काम करती हों तो उन्हें 1778 कैलोरी पर डे लेना चाहिए और अगर भारी काम करती हों तो 2225 कैलोरी, और अगर बहुत भारी काम करती हों और उनका वज़न 60 किलो हो तो वो 3800 कैलोरी पर डे ले सकती हैं। यदि महिला गर्भवती हो और 3 माह से ऊपर चल रहा हो तो उन्हें 300 कैलोरी प्रत्येक आंकड़ों में जोड़ देना चाहिए। यदि महिला बच्चों को दूध पिला रही हो तो 700 कैलोरी और बढ़ा देना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रख के हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। भोजन नियत समय पर तथा उचित मात्रा में करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक स्थिति तथा कार्य के अनुसार भोजन का निर्धारण करना चाहिए। अधिक शारीरिक श्रम करने वालों को मानसिक कार्य करने वालों की अपेक्षा अधिक भोजन लेना चाहिए। मात्रा का कोई निश्चित रूप नहीं बताया जा सकता, लेकिन कहा जाता है भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए।